आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज ही देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि भी है। इन दोनों महापुरुषों को फतेहपुर हलचल परिवार सादर नमन करते हुए आज एक बार फिर से आपको बिहार के चुनाव की ओर ले जाना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और 4 नवंबर की शाम को 5 बजे से प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। इस तरह से पहले चरण की मतदान के लिए प्रचार के केवल 5 दिन बचे हैं और बिहार का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार खून के रंग में रंगता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में जिस कट्टे कुशासन का उल्लेख किया था वो लालू राज के लिए था, लेकिन आज कट्टे बिहार में चल रहे हैं और वो भी चुनाव के दौरान। पिछले एक हफ्ते में 4 हत्याएं की जा चुकी हैं। अब इन हत्याओं का चुनाव से संबंध क्या है क्या नहीं है, ये तो वहाँ के स्थानीय परिस्थिति और स्थानीय लोग ही बता सकते हैं। लेकिन जो बिहार से खबरें आ रही हैं मेरे पास, जो मेरे सहयोगी जो मुझे खबर दे रहे हैं, वो धीरे धीरे बिहार का चुनाव एक बार फिर अराजकता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहले एक एएसआई की हत्या होती है, फिर उसके बाद मोकामा में जनता दल यू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा जनसुराज के प्रत्याशी के काफिले पर हमला किया जाता है और वहां पर दुलार चंद यादव नामक एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। दुलार चंद यादव की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि आज आरा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में मिठाई की दुकान चलाने वाले 2 पिता और पुत्रों की भी हत्या हो जाती है। चुनाव के दौरान इस तरह ताबड़तोड़ हत्याओं का होना क्या सुशासन को इंगित कर रहा है? ये किसकी विफलता है? सरकार की, चुनाव आयोग की या इस सिस्टम की? मोकामा में जिस तरह से जनसुराज के प्रत्याशी के काफिले पर जदयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा हत्या की गई और वहां पर दुलार चंद यादव नामक व्यक्ति की हत्या हो गई, वो काफ़ी सुर्खियों में। जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रत्याशी का कहना है कि ये बाहुबली द्वारा उनको डराए जाने का एक प्रयास है, जिससे वो किसी भी हालत में डरने वाले नहीं हैं। अभी कल ही की तो बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में कट्टा, कुशासन, करप्शन की आवाज़ उठाई थी और ये कट्टा इन दिनों बिहार में खुलकर चल रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से हार होना या जीत होना एक अलग मामला है,
लेकिन इस तरीके से जिस तरह का भय का माहौल इन चुनावों में बनता जा रहा है बिहार में, वो एक बार फिर से बिहार की छवि को दागी कर बना रहा है और आशंका उत्पन्न करता है कि द्वितीय चरण मतलब 11 नवंबर के मतदान होते तक पता नहीं बिहार कितनी हत्याओं का गवाह बन जाएगा। जैसा कि राजनीतिक परिस्थितियां बता रही हैं और हमारे संवाददाताओं की जो रिपोर्ट है बिहार से, उसके अनुसार वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ती है। बावजूद इसके कि 1,21,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की चुनावी घूस एनडीए द्वारा चुनाव की घोषणा होने के कुछ समय पूर्व दी जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया गया और उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब एक साथ बिहार के चुनावी समर में कूद पड़े, उसने बिहार के महागठबंधन को बढ़त दिला दी। इस बढ़त को कम करने के लिए सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो कहीं से भी सार्थक दिखाई नहीं पड़ रही। एक आंतरिक दबाव भी है भाजपा के ऊपर जो नीतीश समर्थकों द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा द्वारा अभी खुल करके नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया। यद्यपि गृह मंत्री अमित शाह के सुर पहले के सुरों से अब बदल गए हैं और एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम की और दिल्ली में पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अभी भी खुलकर भाजपा द्वारा यह नहीं कहा गया कि चुनाव परिणामों के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसका असर बिहार के चुनावी समर में यह हो रहा है कि नीतीश के समर्थक जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो एनडीए प्रत्याशियों से कटते चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की सार्वजनिक सभाओं से भी दूरी बनाए हुए हैं। और इस स्थिति ने भाजपा के शीर्ष रणनीतिकारों को डरा करके रख दिया है। इस तरह से आगे क्या होगा यदि जो डेडलाइन दी गई है जदयू द्वारा भाजपा को, उस डेडलाइन में यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया तो इसके परिणाम भाजपा के लिए काफ़ी दुखदायी होने वाले हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इन स्थितियों में, उससे हमको कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और यदि हमारे साथी बिहार से देख रहे हों मुझको तो कृपया बिहार की ग्राउंड हकीकत से भी अवगत कराने का कष्ट करें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।